पाकिस्तान के मैच को लेकर थोड़ी ना गोलियां चला दी जाएंगी। ये जब मीडिया चैनल्स जो छाप रहे हैं वो क्या कहीं हवा से थोड़ी ना छाप देंगे खबर को। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल इनकार कर दिया है और ये दिखाता है कि मीडिया को रोक दिया गया है, तो पाकिस्तानी मीडिया को ही रोक दिया गया है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी हमारे साथ हैं, देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन चलिए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव यहां पर ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्या हो रहा है इस वक्त? वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जब ये उधर पाकिस्तान कहता है कि भाई ये कश्मीर के लोगों को आज़ादी इधर चाहिए। मुख्य बात तो है कश्मीर उस तरफ भी है, वो भी हमारा ही है खैर, लेकिन वहां पर भी लोगों को आज़ादी चाहिए। वो भी कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वर्दी वाला गोलियां चला रहा है। हुसैन जी भी ये देख रहे हैं वीडियो, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैच की टेंशन है। मैच की चर्चा तो शाम को की जाएगी, लेकिन ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है जो हो रहा है वहां पर। थोड़ी सी तो हैरानी मुझे लगती है जब हुसैन कहते हैं कि उनको बिल्कुल कुछ भी खबर ही नहीं है कि वहां कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम 3 दिन बाद जो 6 साल की बच्ची की लाश मिली है, वो खबर तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। बल्कि आज तो आप कोशिश करके कहीं से भी खबर निकाल सकते हैं, चाहे आपका मुल्क कोशिश करे सेंसरशिप लगाने की किसी खबर पर, तब भी खबर ढूंढी जा सकती है। और वो 6 साल की बच्ची का 3 साल बाद जो लाश मिलने का किस्सा है, उसी से सारा आक्रोश, जो नाराजगी लोगों की है, जो पहले से चली आ रही है, चाहे वो जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम हो, या वो कीमतें बढ़ रही हो, इन्फ्लेशन की बात हो, या एक्सेसिव यूज जो बल का, फोर्स का एक्सेसिव यूज जो बार बार होता है, हर साल हर महीने आपको कहीं ना कहीं किस्सा मिल जाएगा। वो सब दबी हुई उनकी जो एंगर है, ग्रीवेंसेस है, वो एक बच्ची की मौत के बाद वो सामने आई हैं। और ये भी पाकिस्तान से लोगों को पता होना चाहिए कि हाल ही में कल या परसों 2000 एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो वो किस लिए, बजाय कि आप बातचीत करके सुने उनकी बात, तो आप तो फोर्स का यूज कर रहे हैं वहां। और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, पर टूरिस्ट को वहां जाने की एडवाइजरी दी जा रही है कि आप वहां ना जाएं। और आप देखें कि जर्नलिस्ट को वहां जाने से मना किया गया। ये सारा मीडिया में है, इंटरनेट पर है, आप देख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जो मुद्दा असली है वो लगातार बनी हुई ग्रीवेंसेस का है। वहां लोगों को ना तो सुरक्षा है, ना उनको रिप्रेजेंटेटिवनेस मिलती है। वहां 41 लोगों की असेंबली बना रखी है, पर उसको कोई भी उसके पास ताकत नहीं है। एक इस्लामाबाद में बैठती है इनकी, जिनको वो अपने कश्मीर काउंसिल कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के पीएम चेयर करते हैं, वहां के 6 फेडरल मंत्री बैठते हैं, वहां के जो जम्मू कश्मीर मामलों के मंत्री बिठा रखे हैं वो भी उसमें बैठते हैं। और इसी तरह से 6 वहां से जो असेंबली है इनके पीओके की, वो उसमें लोग बैठते हैं। एक के बाद आपको इतिहास में किस्से मिलेंगे जहां वो इस पीओके वाले कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, जिसको वो कहते हैं, वो ना केवल डिसमिस किए गए हैं, रिप्लेस किए गए, बल्कि अरेस्ट भी किए गए हैं। तो लोगों की जो नाराजगी, उनको लगता है कि हमारे संसाधन तो यूज करता है पाकिस्तान। वो बार बार टैरिफ लगाने की बात करते हैं। आज आप ट्रंप के टैरिफ की बात करते हो, बार बार ये आवाज पीओके से उठती है कि जो वहां से साजो सामान, बिजली बना के जाती है पाकिस्तान को, उस पर टैरिफ लगना चाहिए। तो जो मुश्किलें, नाराजगी लोगों की हैं, वो सालों साल से, दशकों से बनी हुई है, और हर बार कुछ ना कुछ होता है। पिछले साल मई में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। तो कुछ ना कुछ इस तरह जब हादसा होता है, तो सालों से, दशकों से इकट्ठी जो लोगों की नाराजगी है वो सामने आती है। और वो उसका आंसर हर बार एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, मतलब बहुत ज्यादा बलपूर्वक प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात होती है। हाल ही में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया था जिसमें कहा कि अनरजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकती। तो उसको भी अभी वापस हालांकि ले लिया इन्होंने। तो जो कायदे कानून है वो बहुत ही कड़े हैं, और जो लोगों की आवाज है उसको दबाने के लिए बार बार बनाए जाते हैं। तो जाहिर है कि जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है, उसमें वो इन्फ्लेशन भी आ जाती है, जॉबलेसनेस भी आ जाती है, ब्रुटलिटी सब आ जाती है। मतलब लोग सड़कों पर हैं, बेसिकली उनके कई विषय हैं, और जिसमें एक केस राय मैंने ली। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं? सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने कहा कि उनको पूरा अपने जिंदगी जीने का तरीका जो है वो अलाउड है पाकिस्तान में। ये अपने आप में शायद बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, क्योंकि जो वहाँ दबदबा है इस्लामाबाद का, जो वहाँ कंट्रोल है इस्लामाबाद का, मैंने कहा आपको कि जिसको वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं,
उसको कई बार डिसमिस कर चुके हैं, रिप्लेस कर चुके हैं, कुछ को अरेस्ट भी कर चुके हैं। तो जब उनके सुप्रीम नेताओं को बिल्कुल हक नहीं अपनी बात कहने का, तो आम जनता को कहां से हक होगा अपनी बात कहने का। और जो बारी बारी प्रोटेस्ट होते हैं, अभी को पैनलिस्ट ने एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जिक्र किया, वो बार बार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले मई में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, उनका एक चार्टर है डिमांड्स का। तो ये मान लेना कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा सा तो मुश्किल है बात को समझना। अभी भी कम से कम वीडियोस में, इंटरनेट में आप देख सकते हैं कि वो जो मिलिट्री की, जो पुलिस की प्रोटेस्ट के आगे प्रोटेस्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं, इतना आप वीडियो देख लें कि वो अपने आप को आजाद करेंगे, पाकिस्तान से हटा लेंगे, इस तरह की बात। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या प्लांटेड हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं लोग, पर सच्चाई तो ये है कि आप वीडियो देख सकते हैं इस तरह के। तो क्या ये सच्चाई नहीं है, या इसके ऊपर क्या जवाब है पाकिस्तान सरकार का कि इस तरह के नारे ठीक हैं या गलत हैं? वो चुप्पी सा पकड़ के बैठे हैं। और आपने कहा कि हाल ही में ये भी बहुत आवाज उठी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कि जनरल मुनीर जो 3 बार जा चुके हैं, पिछले 4 महीने से भी कम में 3 विजिट उनकी हो चुकी है, अमेरिका की एक विजिट हो चुकी है, वो चीन की। अब तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां जाते हैं वो लेकर जाते हैं, और जब वो लेकर जाते हैं तो घर में उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कुछ और ही कह रहे होते हैं कि अमेरिका के साथ तो हम फ्लर्ट कर रहे हैं, दोस्त हमारा चीन है। तो एक तो नेताओं का तालमेल नहीं है, और खासकर पीओके के ऊपर कोई सफाई नहीं आई है इस्लामाबाद से कि क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि पीओके नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की भी अगर हम बात यहां पर करें तो बिल्कुल आपने कहा कि 30 लोग वहां भी मारे गए हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल अपने लोगों के, हुसैन साहब ये एयरफोर्स का इस्तेमाल कौन